जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया और हफ्ता भर हम सबको बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते। आज जो मुझे यूट्यूब और फेसबुक में मुझे देखने वाले हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। यहाँ पे भी जितने जन आए आज, आप सबको भी हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और आज का वचन आपसे बात करे। ठीक है, आज का वचन प्रभु परमेश्वर आपसे क्या करे? बात करे। क्या करे? बात करे। हाँ, अभी देखो चालू हो गया है ना। अभी चालू हो गया। ओके, सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सचमुच धन्य हैं, आप महान हैं प्रभु जी। आपके साथ कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहे हैं पिता, उनको भी छू ले। आज यहाँ पे जितने भी जन आए उनको भी छू ले पिता। आज मुझे भी मदद कर। मैं जो वचन बताऊंगा पिता, मैं ना तो मेरे बल से ना तो मेरे ताकत से, सिर्फ आपके सामर्थ्य से बताओ, आपके आत्मा के द्वारा से बताओ। धन्यवाद देते प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो, है ना। पिछले हफ्ता कितने जन ने वचन सुना? यहाँ पे जो थे, कितने को याद है वचन? टाइटल क्या था हमारा? क्या? खोई हुई भेड़। हाँ, खोई हुई भेड़ की दुनिया है। जो खोए हुए थे उसको। फिर अभी सोचो कि खोए हुए भेड़ को या मनुष्य को प्रभु ने ढूंढा, उसके बाद परमेश्वर ने भी बहुत कुछ उनको आज्ञा दिया और नाम लेके पुकारा और उनको परमेश्वर ने बाहर भेजा। ताकि क्या करने के लिए भेजा? परमेश्वर ने भेजा काय के लिए? किसको खोजने के लिए? भेड़ों को खोजने के लिए। अच्छी बात है। तो हम आज ऐसे ही देखेंगे, मगर आपको समझ में आएगा कि बुलाहट के बारे में क्या है। पढ़ो प्लीज जल्दी से, लूका 21:36 में क्या लिखे हैं? इसलिए जागते रहो। क्या? इसलिए जागते रहो। क्या? अच्छा, सही है ना। इसलिए क्या? जागते रहो। एक पड़ोसी को बोलो जागते रहो। पड़ोसी को बोलो जागते रहो। सोने वाले जागते रहो। जो जागते हैं उसको बोलो जागते रहो। प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला? इसलिए जागते रहो। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या बोला? हर समय प्रार्थना करो। कभी जब मेरे को समस्या, उस समय में प्रार्थना करना है या हर समय में प्रार्थना करते रहना है ना। जब भी देखो, मैं जब हम छोटे थे, हम अन्य प्रभु में नहीं थे बराबर से, तो समस्या आता था जब भी हमको क्या आता था ऊपर वाले का। आपके साथ ऐसा होता था? कभी हम मोमबत्ती लेके चले जाते थे, कभी हम फूल के जो हार होते वो लेके जाते थे और उस समय पे मन्नतें भी मांगते थे। दूंगी, ऐसा है कोई यहाँ पे? और जो मन्नतें मांगने के बाद हम पूरा भी नहीं करते थे। दूंगी, है ना, दूंगी, ऐसा दूंगी। फिर बाप रे, अरे मैं तो भूल गया, अभी क्या करना है। कोई किसी के पास चले जाते थे, बोला अरे हाँ ठीक है, ऐसा काम करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, इतना नारियल लाओ, इतना ये लाओ, वो लाओ, और तुम्हारा सब श्राप चले जाएगा, परमेश्वर भगवान तुमको क्षमा करेगा। खुशी से हम जाते थे, समझौता करते थे सब, है क्या नहीं? यहाँ पे देखो, बोलते हैं असमय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। किसके सामने खड़े होने के लिए योग्य बने? ये मनुष्य के पुत्र कौन है? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह हम सबको न्याय करने वाला है। सब जन उसके पास जाएगा, हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके पास जाएगा, जो भी मनुष्य हो। क्या हमें तैयार रहना है?
प्रार्थना करते रहना है, सोते नहीं रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि परमेश्वर का और हम करीब जा सके। उसका वचन का मनन करते रहना है और हमें पहचानना है कि हम योग्य है कि नहीं करके उसके सामने। हमें योग्य बनने के लिए हमें बोलते हैं ना कि हम वो लायक है कि नहीं। हम पैसा देके सब कुछ कर सकते हैं, मगर परमेश्वर के सामने हम वो लायक है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है हमको। सोचो काम के लिए जब हम जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो ऑफिसर होते हैं लिखा पढ़े लोग होते हैं, चलो काम देखने के लिए इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कंपनी उनको कैसा देखते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। आप घर पे भी काम पे जाते हैं तो उस समय पे मालिक आपको देख रहे हैं ना कि आप लायक है क्या, योग्यता है क्या मेरे घर का काम करने के लिए। इसी तरह ना अच्छा लिखा पढ़ा है, डॉक्टर है, जो भी है, ये योग्यता है क्या मेरे एम्पायर को संभालने, मेरे हॉस्पिटल को संभालने के लिए, मेरे कंपनी को संभालने के लिए, है ना। तो ये बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। जब हम इलेक्शन का टाइम आता है, वोट देने का समय पे आता है, ये 18 वर्ष का हो गया या छोटा है तो 18 वर्ष का नहीं है तो उसको वोट नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्या मैं योग्य हूं उसके अनुग्रह के सामने खड़ा रहने के लिए। क्या मैं योग्य हूं उसके सिंहासन के सामने खड़ा रहने के। एक दिन हम सबको खड़ा रहना है, मुझे भी खड़ा रहना है, हर मनुष्य को खड़ा रहना है। हमें इस बात को बताना कि समझना बहुत जरूरी है। जब वो आएगा उस समय पे, दूसरे सेकेंड कमिंग में, तो उस समय पे उस राज में जाने के लिए हम तैयार है। ये मुझको और आपको जांचना बहुत जरूरी है। हमारा बोलते हैं ना कि सिटीजन, हम सब जन इंडिया से आए हैं, बराबर। हमारा सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप है, पर कैसा पैसा देगा, पासपोर्ट के द्वारा, है ना। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, पर हमारा संदेश स्वर्ग पर है। कहाँ पे है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम धरती का टेम्परवरी है, हम इस धरती पे। स्वर्ग कितना है, कितना जन बता सकते हैं स्वर्ग कितना है? 1 है, 2 है, 3 है? 3 स्वर्ग है। बीच में 2 और ऊपर कौन सा स्वर्ग में जाएगा? सब मनुष्य तीनों में जाएगा। एक ही जगह। अभी बाहर सारा दुनिया में इतने लोग हैं, सबको किधर जाना है? स्वर्ग में जाना है। जैसा आप सब जन इंडिया से आए तो आपको इंडिया ही जाना है ना वापस, है ना। ये हमारे अंदर भरा है क्या नहीं, ये क्या है क्या नहीं, है क्या नहीं बेट, है क्या नहीं? हाँ, आप इंडिया से आए ना तो वापस इंडिया ही जाना है ना आपको। अच्छी बात है। क्योंकि क्यों जाना इंडिया में वापस? घर है वहां पे, परिवार है वहां पर, है ना। बाइबल क्या कहता है यहाँ पे देखो, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कैसा हम देखेंगे उसको, कैसा समझेगा? हम वचन देखेंगे। कोलोसियों 3:1 में देखो क्या कहते हैं, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। क्या अगर मसीह में हम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु में, हम वस्तु का खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तु क्या है? स्वर्गीय क्या है? स्वर्गीय वस्तु हमें क्या करना है? प्रेम से रहना है एक दूसरे से, हाँ, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी को लूटना नहीं है ना। हमें बोलता है ना कि शांति से रहना है, किसी को मदद चाहिए तो हमको उसको मदद करना है। ये सब चीज स्वर्ग की बात है, सच में बता रहा हूं, सब चीज आगे स्वर्ग की बात है। इस स्वर्ग की बात को आप कैसा लेके चलेगा इस पृथ्वी पर? इस पृथ्वी में समस्या ही है। और परमेश्वर कहाँ पे बैठा है देखो, फिर जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ पे बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर पर बैठा है।
आप और हम जब उसको हम योग्य हम बनेगा, जब भी हम पहचानेगा। अगर हम योग्य नहीं बने तो हम क्या करेगा? पहचान नहीं पाएगा। ओके, हम पहचान नहीं पाएगा। एक दिन एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक माँ बाप था, उसके पास एक लौता बेटा था। ठीक है, एक लौता बेटा था। वो आके सेना में बड़ा ऊंचे जनरल में था वो। ठीक है, तो दुश्मन के जंग में वो लोग दुश्मन के अड्डे पे जाके जंग लड़ रहा था। दुश्मन ने आके उनके साथीदार को पकड़ के लेके गया, एक सेना को। और ये जो जनरल क्या किया मालूम है? उनके साथ लड़ा और उनको उसने, उसका जो सिपाही था उसको लेकर आया और उसको आने के समय पे उसको गोली लगा और वो घायल होके मर गया। अभी इनका माँ बाप जो थे, जिसको लेकर आया, वो लोग बहुत उदास थे, रो रहे थे। और 1 साल होने के बाद में उन्होंने फैसला किया, जिसको मेरे बेटा ने बचा के लाया उसको हम गोद लेगा। क्या? जिसको मेरे बेटे ने बचा के लाया उसको हम गोद लेगा। तो वो गोद लेने का बोलते ना कि सेरेमनी हो रहा था, यानी कि जो भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था। और उसको बुलाया और जब घर पे आया, मेहमानों के सामने एकदम पीछे टाइट होकर आया, उसको खड़ा रहने के लिए ताकत देता। घर में आया, जो जनरल का जो फोटो लगाया था, मरेला फोटो था, उसको देखकर उसको उठाकर उसके ऊपर तुक्की मारा उसने। और माँ बाप लोग देख रहा था, बोला हम इसको गोद लेने वाले हैं और इस तरह से वो क्या कर रहे, जी रहे हो। तो माँ बाप लोग जो रिश्तेदार, जो भी लोग मेहमान आए थे, सब जन देखकर सब बोलने लगे, ये क्या तू कर रहे हो, तेरे को तो गोद लेने वाला है। और तुरंत लोग ने फैसला किया, हमें तेरी जरूरत नहीं है। उसको उठा के बाहर घर के बाहर लाया। अब ये आप बताओ, आप कौन है? आप बेटा है, बेटी है? अगर बेटा और बेटी है उसका, तो आपको गोद लिया है या आपको उसने अपना लव देके खरीदा है? तो आपको कैसा लगा है? आपके लिए, मेरे लिए वो खुले खाया, मारा गया, अपना खून को बहा दिया। ठीक है, वो परमेश्वर आपको देखना चाहता है उधर, इधर नहीं। ओके, वो उधर देखना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उधर जाने के लिए, उसके सामने खड़ा रहने के लिए? क्या हम योग्य समझे जाएंगे? क्या हम योग्य समझे जाएंगे? अगर हम योग्य नहीं समझते तो कैसा हमें लोग उंगली उठाते? बोलते ना, मैं कभी कभी कहते ना, हमारे रिश्तेदार या शादी भी अगर घर के रोके जाते हैं, पति के घर में ससुराल, वो लोग मुझे योग्य नहीं समझ रहे। ऐसा होता है क्या? नहीं, मुझे वो लोग इज्जत नहीं दे रहे, दोस्त लोग इज्जत नहीं दे रहे, है ना? तो हम बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाए। अभी आपको देखना जरूरी है, क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या हम योग्य समझ जाएंगे? मेरा आज सर्मन का टाइटल है, हमें योग्य कैसे दिखना है। कैसा योग्य हमें दिखना है। मेरे पास 3 पॉइंट है, आज ये 3 पॉइंट मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, योग्य चाल चलो। कैसा? योग्य, हाँ, योग्य चाल चलो, सुसमाचार की योग्य, सुख समाचार की योग्य, राज्य की योग्य ठहरो। इसका राज की योग्य ठहरो। ये 3 पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से खत्म करने जाएगा, बहुत वचन है, बट जल्दी से खत्म करने जाऊंगा। क्या कहते हैं यहाँ पे, योग्य चाल चलो। योग्य चाल चलो। अभी सोचो, आप अपने बच्चे को कहता है, बेटा या बेटी को योग्य चाल चलो, है ना? कोई गलत काम मत करो, बोलता है ना कि बड़े को इज्जत दो, मदद करो, बट गलत मार्ग में मत फंसो। यही माँ बाप का ख्वाहिश है क्या? नहीं तो परमेश्वर का ख्वाहिश नहीं रहेगा क्या? हम उसके बच्चे भी योग्य चाल चलना है क्या? नहीं, वचन देखो क्या कहते हैं, इफिसियंस 4:1 और 2 में क्या कहते हैं देखो। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ में हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जय बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ, उसके योग्य चाल चलो। हाँ,
अर्थात सारी दीनता और नम्रता कौन सा? दीनता योग्य चाल चलो, सारी दीनता नम्रता सही और धीरज धर कर हाँ। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सह लो। क्या? एक दूसरे की सह लो। ये जरूरी है। चलो हम बोलेगा हम नम्रता में हम चलते हैं, दीनता में भी हम चलते हैं, धीरज भी हम चल रहे हैं, ठीक है, ये सब चल करते हैं, मगर यहाँ पे आखिरी क्या कहते हैं? प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सीधे प्रॉब्लम है सहने का। तूने मेरे को ऐसा बोला तो अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कैसा तूने मेरे को बोला? है कि नहीं? सही कहने पीछे जो बोला, ये पॉइंट में हम सबको संभालना है, हमको चाल उसका चाल में चलना है। पौलुस कहता है यहाँ पे 4 का 11 में देखो क्या कहते हैं। और उसने कितनों की प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ पे हम 5 व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है। एक आके प्रेरित है, एक आके भविष्यवक्ता है, एक आके सुसमाचार सुनाने वाला है, और एक आके रखवाला है, और एक आके उपदेश देने वाला है, ठीक है। इनको सबको बुलाया और चुना गया। परमेश्वर ने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है ना, और उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। हम उसका वारिस है। अब उसके वारिस है तो फिर हम उसका बेटा भी है, उसका भाई भी है, वो हमारा, हम भी उसका भाई है, और हम उसका दोस्त भी है। क्या करने के लिए हमको बुलाया? उसके साथ सहभागिता करने के लिए बुलाया, फेलोशिप करने के लिए हमको बुलाया। जब हम उसके साथ फेलोशिप नहीं कर सकेगा तो कैसा रहेगा? अगर सोचो आपका परिवार, माँ बाप आने के बच्चे लोग, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? भोजन करने के समय पे, खाने का डिनर के समय पे क्या चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं ऐसा? माँ बाप अपने बच्चे सब साथ में बैठ के खाने के लिए, ताकि एक फेलोशिप करें, है ना। इसके लिए कलीसिया में हम सबको क्यों बुला रहे हैं? ताकि आंखें मिलके फेलोशिप करें। परमेश्वर लोगों को नाम पुकार के बुलाया, मूसा को नाम लेकर पुकारा। छोटा सा एक बालक था, कौन था कोई बता सकते? उसको भी नाम लेके पुकारा। सैमुएल को नाम लेके पुकारा। नया नियम में जक्कियस, पिछले हफ्ता हमने देखा था, उसको भी नाम लेकर पुकारा। मां के पेट में जब बच्चे तैयार होते हैं, परमेश्वर उसको जानता है, तू मेरा काम करेगा बड़ा होकर। बट कई लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने मार्ग में चलते, जैसा जोना को परमेश्वर ने चुना, बोला तू जहां इस जगह में, वो आके इस तरफ गया। निनिवे के जगह में जाने का जगह पे उसने क्या किया? तारशीश में गया, और उधर तूफान आया, उधर बहुत नुकसान हुआ, और क्या हो गया? उसको उठा के पानी में फेंका। एक बड़ा मच्छी उसको क्या किया? सरिता बहन, बड़ा मच्छी ने क्या किया मालूम है उसको? क्या किया मालूम है उसको? हाँ, बड़ा मच्छी ने उसको क्या किया? गिर लिया। कितना अच्छा नींद आ रहा है ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे फोटो निकाल के दिखाओ। ओके, क्या होता है ना कि उसको मच्छी ने गिर लिया। क्यों? बोला परमेश्वर ने बोला तेरे को, मैं बोला तेरे को इधर जाना है, तो उधर क्यों जा रहा? जब उसको इधर वो बाहर, मच्छी से बाहर आने के बाद इस तरफ गया, वहां पे लाखों लोगों को शुभ समाचार बताया, लाखों लोगों को उसने बचाया। आज परमेश्वर ने आपको चुना है, आप एक है, ठीक है। परमेश्वर आपको बोलते ना बुलाया है, आप जाके लोगों को बताएगा, आप भी कई लोगों को प्रभु के पास लाएगा। मैं एक था, परमेश्वर ने आज यहाँ पे कई लोगों को लाया है कि नहीं? इस तरह हमें परमेश्वर का काम को बढ़ाते जाना है। परमेश्वर का काम को हमें दबा के नहीं रखना है। पुराना नियम में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने कई याजक को बुलाया, कई भविष्यवक्ता को बुलाया, कई राजा को भी बुलाया उसने, ताकि मेरा काम हो सके। नया नियम में हमने देखा यहाँ पे ये 5 व्यक्ति को बुलाया। अब उसमें पास्टर भी है, उसमें
भविष्यवक्ता भी है। ये उसमें से आपको हो सकता है। क्या आप तैयार है उस बुलावट को लेके चलने के लिए? क्या आप तैयार है हम आगे बढ़ने? यहाँ पे वो क्या कहते हैं मत्ती 9:13 में, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। किसको? पापियों को। कितने जन यहाँ पे धर्मी है? जोर से हालेलुया बोलो। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, इसका मतलब सब पापी है ना? इसका मतलब सब पापी है क्या नहीं? मानते इस बात को? आपको बुलाया, अब एक दूसरे को देख के कहो मुझे बुलाया। ठीक है, मुझे बुलाया। वो आंखें अनपढ़ गवारों को बुलाया है, जो लिखने को नहीं आता था उसको, पढ़ने को नहीं आता उसको बुलाया। बोलते ना, वो आंखें जो लिखा पढ़ा है उसको भी बुलाया। वो आंखें पश्चाताप नहीं करते, जो जिसको लग रहा है उसको बुलाने का उसने बुलाया। चाहे काम जैसा भी हो, परमेश्वर उसको चुनते हैं। मछुआरों को बुलाया। ओके, मछुआरा, वो लोग कौन था? मछुआरा लोग कैसा है? सादा व्यक्ति है। कई मछुआरा लोग लिखते पढ़ते नहीं, पढ़ने को नहीं आते, फिर भी उसको बुलाया। आप देख सकते हैं मत्ती में 4 में आपको मिलेगा अध्याय में, मार्कुस एक अध्याय में मिलेगा, योना 1 अध्याय में मिलेगा आपको। आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा किस तरह से चेले लोगों को परमेश्वर ने बुलाया और वो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए वो लोग योग्य बना। आप भी जरूर जब चलने को लगा आप भी योग्य बनेगा। हालेलुया, आप भी जरूर योग्य बनेगा। दूसरा पॉइंट, सुसमाचार के योग्य। शुभ समाचार के योग्य। कितने जन लायक समझते हैं शुभ समाचार बांटने के, है ना? आप जब आत्मा को लाते हैं, वो आत्मा को क्या आप पूरी तरीका से संभालते हैं, वो भी जरूरी है। उस आत्मा के सामने आपका गवाही कैसा है, वो भी बहुत जरूरी है। आप उसके सामने किस तरह से आपका बोलते हैं ना चरित्र है, वो भी जरूरी है। हम आत्मा तो लेकर आते हैं, बट आत्मा वापस भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्यों भाग जाते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। फिलिपियंस का 1:27 में देखो क्या कहते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या तुम्हारे चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखो। क्या? चाहे आकर देखो। कौन कहते हैं? पौलुस कहते हैं मैं आके देखो करके। हाँ, मैं आके तुम्हें देखो तुम किस तरह से चलते हैं। जब हमारे यहाँ से जब जाते हैं, कोई बोलता है अरे वो लोग आते नहीं, उधर खड़ा है, वो उधर है। अरे कई जगह में आप देखा रहेगा, सेंट्रल में वो पर्ची बांटते देखा रहेगा। कितने आदमी लोग रहते हैं एक साथ में? नहीं, दो एक जगह इधर उधर फैला रहते हैं। हमको कितना जन, आपको कितने जन चाहिए सुसमाचार बांटने के लिए? एक या दो रहेगा तो फिर दो करके जाने के लिए भी हमको तकलीफ होता है ना। अरे वो नहीं आता, वो उधर बैठ के बात कर रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, पीछे जा रहा है, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट, ये कंप्लेंट। प्रभु आपको बुलाया, आपका फर्ज है, आप अकेला जाओ, नो प्रॉब्लम। कल मैं शमशेरपुर की तरफ से आ रहा था, एक भाई पर्ची बांट रहा था अकेला, कोई नहीं था उसके साथ। हर एक लोगों का बता रहा था पर्ची। अभी मेरे को भी दिया, बोला मैं मेरे को तो पता है, इसके लिए मैंने नहीं लिया। कई लोग उसको इनकार करके जा रहे हैं, कई लोग। मानो एक दिन हम सबको भी पूछेगा, क्या तुमने मेरे वचन को सुना? उस समय पे आप क्या जवाब देंगे? जो दुनिया में कई लोग हैं प्रभु को जानते नहीं है, क्या तुमने इनकार किया? तुम्हें भी पूछेगा। पड़ोस को पहला कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। बोलता है असमय पे तैयार रहना है, हमें वचन को प्रचार करते रहना है। फिर पौलुस, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय।
पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, मैं अगर शुभ समाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर है। आप बोलो मैं आज से सब शुभ समाचार सुनाऊंगी। एक दूसरे को देख के, वरना मुझ पर है। वरना मुझ पर है। वरना मुझ पर है। मैंने कहता है, पौलुस कहता है, आगे नहीं वचन कहता है, उधर वचन लिखा हुआ है पहला कोरिन्थियों 9:16 में कहते हैं वहां पे, रोमियो का 1:16 में वो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लाजता। नहीं लचता, मैं शर्माते नहीं है। शुभ समाचार कभी भी किधर भी किसी को भी मैं बताने के लिए तैयार है। मुझे याद है आज मेरे बीबी भी यहाँ पे जो डायमंड का फेयर चालू है, ट्रेड फेयर चालू है, एग्जीबिशन, पिछले 4-5 साल 5 साल हो गया रहेगा ना, 5 साल 8 साल हो गया। एक चाइना से एक लड़की उनका ऑफिस की तरफ से आई थी, उसके पैर यहाँ से इसको बराबर चलने को नहीं होता था, यहाँ से कमर से, ठीक है, कमर से उसको समस्या था और वो उसका पैर ऐसा ऐसा करके चलती थी। ओके, सीढ़ी के ऊपर भी चढ़ने का उसको बहुत तकलीफ होता था। इन्होंने उसको शुभ समाचार डाला यहाँ पे हांगकांग में, और वो बेटी और बच्ची हम लोगों को आत्मिक पप्पा बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, और वो आके 1-2 साल लगातार आ रही थी हांगकांग में। फिर उसके बाद में अमेरिका में गई पढ़ने के लिए, काम के लिए, कुछ वो कोई चर्च में जुड़ गई वहाँ पे, और उसके अंदर बोलते हैं प्रभु का बारे में मैं इतना कुछ प्रभु सिखा रहा है, बोलता है तुम लोग ने मुझे नया जीवन दिया, मुझे प्रभु के बारे में बताया, प्रभु का धन्यवाद हो, यही सच्चा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उस लड़की को, उस बेटी को वहां पे पति भी दिया, अब उसका जीवन संवर गया। ये परमेश्वर है हमारा, है ना। शुभ समाचार बांटने का हमारा काम होना बहुत जरूरी है। हम सब जन तैयार रहना है हमेशा। यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, मत्ती का 24:14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किधर राज्य का शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार करना है। ये नहीं देखना है खाली मसीह हुई, खाली ये नहीं देखना है कि वो बहन को, वो भाई को, सबको बस मैसेज जाना है। उसके बाद कि सब जातियों पर गवाही हो, हाँ, तब अंत आ जाएगा। क्या बोलता है, सब लोगों के पास शुभ समाचार जाना है, जब भी जाके अंत। किसी ने सुना ऐसा अंत होगा करके, दुनिया अंत होते करके कभी सुना? पहला दुनिया अंत होगा करके 2012, अभी 23 है, सुना था तब सुना था अंत होगा। ओके, अच्छी बात है, 2012 में सुनी थी, जरूर वो सच है, एक दिन अंत होगा। ओके, एक दिन हम भी मर गए तो हमारे लिए जीवन अंत हो गया। अगर नहीं पता हम कल का दिन देखेगा करके, मेरे लिए अंत हो गया है कि नहीं, बट एक दिन आएगा, उस समय हमें इंतजार करना है। जब तक उस समय नहीं आता है हमें प्रचार करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। फिर हमें सुसमाचार के योग्य दिखना चाहिए। हाँ, शुभ समाचार के योग्य हमें दिखना चाहिए। हम कैसे योग्य दिखे? हम कैसे योग्य दिखे? पहला पत्रस 4:17 बहुत जरूरी है, यहाँ पे ध्यान देना आप, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। कौन सा समय? अंत का समय। वो समय आ पहुंचा है। उसके बाद कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय आएगा? हमारा परमेश्वर के लोगों। जो जो प्रभु में है, जो कहते हैं मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, बेटा हूँ, उसके ऊपर न्याय हुआ। ओए 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 ओए। ओके, उसके बाद और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। न्याय का आरंभ हमसे होगा, हम तैयार रहेगा। अभी जो नया लोग आया, ठीक है, उनके ऊपर अनुग्रह है, दया है, तो आपके लिए बात की बात है ना, क्या आप है, आप है, आप है, आप है, मैं भी होगा। ओके, उसके बाद तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर का शुभ समाचार को नहीं मानते, क्या अंत होगा उनका? जो रिजेक्ट करता है उनका किस तरह से कंडीशन होगा, है कि नहीं? आपने प्रभु को जाना, कितना अच्छी बात है। बेल का आपके घर में लोग आज जान रहे हैं प्रभु का नाम को,
प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा पॉइंट जल्दी खत्म करो। राज्य के योग्य ठहरो। राज्य के योग्य ठहरो। क्या राज्य के योग्य ठहरो? कैसा हम योग्य ठहरेंगे राज्य में? थिस्सलुनिया का दूसरा थिस्सलुनिया पहला अध्याय 5वां वचन देखो क्या कहता है। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रणाम है। क्या सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रणाम है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। तुम किसका? परमेश्वर के राज्य। तुम परमेश्वर का राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। उठाते क्या नहीं परमेश्वर के? आप देखो, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में चर्च सब तोड़ रहे उधर वो जगह में। कई लोगों को प्रार्थना करने को देते नहीं। यूपी में भी कई जगह में क्यों चर्च पे जाके अटैक कर रहे लोग? पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी कई जगह में इस तरह से लोग चर्च पर अटैक कर रहे हैं। क्यों न्यूज में वगैरह में आता नहीं है? क्योंकि वो लोग छिपा के रखते हैं। ये लोग हम लोग के लिए बोलते हैं वैल्यू नहीं दे रहे, बट फिर भी हमारे देश के अंदर बोलते हैं ना कि कई लोग प्रभु में आए, कई लोग प्रभु में आए। ओके, सो इस बात को आप जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बुलाया है, हम सबको तैयार रहना है, हम सबको आगे बढ़ना है। योना 14:2 में कहता है, बोलते हैं उधर मेरा पिता के घर में क्या है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। वहां पे बहुत से रहने का स्थान है। वो कहता है कि मैं आगे जा रहा हूं, तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। अगर मैं नहीं जा रहा तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मैं इसके लिए आगे बता रहा हूं। अभी सोचो, होटल, कई लोग होटल में भी जाके रिया रहेगा बुकिंग करने के बाद में ना, गेस्ट हाउस में वगैरह में। तो अगर सोचो टाइम से पहले हम जाते हैं, तैयार नहीं रहते, साफ सफाई रहते नहीं, तो जो साफ सफाई करने वाला हम लोग को कहते थोड़ी देर रुको, मैं 5 मिनट आधा घंटा दो, साफ सफाई करके आपको मैं रूम देता है करके। ऐसा हुआ रहेगा आपके पास, है ना? हुआ रहेगा, वेरी गुड, ताकि वो तो क्लीन होके तैयार हो। जब यीशु मसीह जब आते हैं उस समय क्या आप तैयार है? क्या बोलोगे यीशु को आधा घंटा देंगे? क्या बोलोगे आप आधा घंटा देंगे? बोलोगे आधा घंटा दे मुझे, मैं तैयार होता हूं। मैं जानता नहीं हूँ। जैसा यीशु आएगा उस समय हमको तैयार रहना है। 10 कुंवारी स्त्री में से 5 जो मूर्ख थे और 5 जो शैनी थे वो अंदर गया। आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आप कौन है? आपके सामने वो राजाओं का राजा कहाँ पे खड़ा है? देखो इसको, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो। यदि तुम ना फिरो यानी कि पछतावा ना करो, बच्चे की तरह ना बनो। मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। मनुष्य बोलते हैं उसको जल और आत्मा से उसको जन्मना है। हम हमारे बोलते हैं शारीरिक से तो हम जन्मा हमारे माँ के द्वारा से इस पृथ्वी पर आया, बट यहाँ पे क्या कहते हैं? जल और आत्मा से जन्मना है हमको। फिर उसके बाद यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। हाँ, आपका बोलते ना धार्मिकता, बोलते ना कि पास्टर से भी बढ़कर नहीं, बोलने मेरे जैसा नहीं होना है। वहाँ पे बोला क्या नाम? शास्त्री, धार्मिकता, क्या बोला? फरीसी और धार्मिकता। उनका धार्मिकता को देख के हमको नहीं चलना है, आपको खुद को बनना है। मेरे को देख के नहीं बनना है, परमेश्वर वचन में क्या कहता है उसको देख के बनना है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो भी कोई परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज में जाएगा। योना 14:30 देखो क्या कहते हैं, हम बंद कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार आता है, वो कौन है? शैतान। और मुझ में उसका कुछ नहीं। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि संसार का सरदार यानी कि शैतान आ रहा है उसके लोगों को लेके जाने के लिए।
आप अब किसके लोग हैं? यीशु के पास जाना चाहते हो? उस सरदार जो आ रहा है उसके पास जाना चाहते हो? परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, हमें चुनना है, हमें देखना है हम योग्य है कि नहीं। याकूब 4:14 में देखो, मैं बंद कर रही हूँ। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्या? कल ये नहीं जानते कल क्या होगा। कल आप जानते कल क्या होगा करके? कोई है यहाँ पे बता सकते हैं? किसी को नहीं पता है कल क्या होगा। फिर सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन ही है। हाँ। क्या तुम तो मानो बाप क्या मानो तुम आके वाफ के तरह है। वाफ देखते हैं, स्टीम खाना पकते हैं, वाफ होते हैं। वाफ थोड़ी देर बोल आते ना वाफ, उसके बाद कहाँ जाता है? मनुष्य भी उसी तरह है। कई लोग बोलते हैं ना कि कल मेरे बीवी बोल रहे थे, उसका ऑफिस में कोई आते थे, वो 2 दिन पहले वो गुजर गया। बोलते मैंने उसको पिछले बार देखा था, ऑफिस में आए थे, पिछले बार देखा 2 दिन हो गया, तो कल गया वो। यानी कि वाफ के तरह एक आदमी निकल जाता। उसके बाद जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ, फिर लोप हो जाती है। वो आदमी इंसान थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर उसके बाद लापता हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? क्या आप और हम योग्य हैं जब परमेश्वर आएगा उसके साथ जाने के लिए या लापता होने के लिए? कितने लापता होना चाहते हैं? या वो जब आएगा हम उसके सामने जब हम खड़ा रहेगा वो हमें वो ले जाएगा? क्या हम योग्य हैं? नहीं तो हमको बनना है ना, हमें योग्य बनना है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मुझे आपने मदद किया पिता। सबसे पहला हम सबको यहाँ पे सिखा, जो देख रहे हैं हमें योग्य बनना। आप निश्चय आने वाला है, निश्चय हमें ले जाने आएगा प्रभु। धन्यवाद देते यीशु। यहाँ पे जितने भी जन हैं पिता, अगर उनको पता नहीं है आप उनको सिखाओ प्रभु और वो योग्य बने। धन्यवाद देते यीशु राजा, आपने हमारे प्रार्थना सुना, स्वीकार किया। धन्यवाद देते हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीष कर प्रभु जी, उनसे भी बातें कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जो आज आने पाया कलीसिया में, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।